हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी आप मान लीजिए ये कोई आपका सर्कल है जिसके अंदर इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ओके, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी ये जो होता है ये आर्क होता है, ये अपना यहां पर 60 डिग्री का एंगल प्रिपेयर कर रहा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसे अपन क्या कहते हैं, जो मैं बोल्ड कर रहा हूं इसे कहते हैं आर्क। तो इसकी लेंथ बतानी है। तो यानी देखा जाए तो ये लेंथ जो है, ये जो आर्क है, ये हमारे कंप्लीट किसका पार्ट है, ये सरकमफेरेंस का। तो सिंपल है, अपन यहां पर आंसर नंबर 5 डाल लेते हैं, जिसके अंदर गिवन है अपने को उसे लिख लेते हैं रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल जो है थीटा यानी 60 डिग्री। ओके, तो नंबर 1 पूछा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क के लिए, वही जो सेक्टर का होता था बस वही है, थोड़ा सा चेंज करना है। यानी कि जो एंगल है उसे ले लेते हैं, यानी थीटा अपॉन में 360। इनटू में एरिया निकालते तो पाई आर स्क्वायर लगाते थे, लेकिन हमें पता आर्क जो है ये किसका पार्ट होता है, ये सरकमफेरेंस का पार्ट होता है। यानी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है 2 पाई आर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बेसिक वीडियो में आपको सिखाया भी था। अब यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो 60 डिग्री है, डाल दीजिए 360 अपॉन में आ गया, इंटू 2 का 2 रखेंगे और पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं की है, यानी 22/7 लेंगे। रेडियस अभी बताया था ना 21 है, तो 21 ले लेंगे। अब 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 6 से 36 कैंसिल हो रहा है, 6 नीचे आ गया। इस 7 से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। यहीं पर ये 2 इस 6 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। और 3 से ये 3 कैंसिल, तो ऐसे में सब कुछ कैंसिल हो गया सिवाय 22 के। तो अपन यहां लिख देंगे 22। किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इसलिए लेंथ ऑफ आर्क को भी 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां बता देंगे कि हैंस लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दी, बिल्कुल सिंपल थी। फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप फटाक से सोल्व कर सकते हो। वहीं सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, सेकंड में बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, यानी कि ये जो आपका एरिया है, यानी कि 60 डिग्री छोटा एंगल है, यानी माइनर सेक्टर। तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को ही बोल रहा है ये कि आर्क के थ्रू ये बना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताया हुआ है थीटा अपॉन में 360 रहेगा, इनटू में इस बार एरिया लेना है, यानी कि कंप्लीट सर्कल का कुछ पार्ट है, यानी एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में थीटा की वैल्यू 60 है, डाल दीजिए, अपॉन में 360 है उसे लिख दीजिए, इनटू में पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7 लिख दीजिए। रेडियस यानी 21 है तो उसका स्क्वायर यानी 2 टाइम लिख देंगे। ओके, अब 10 से 10 कैंसिल हो रही है, 6 से ये कैंसिल किया 36 यानी कि 6 टाइम कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो रहा है यानी 3 टाइम। अब ये 6 है, ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम। ये 2 कैंसिल हो रहा है 22 से यानी कितने टाइम, 11 टाइम। तो ऐसे में हमारे पास बचेगा क्या, यहां से 11 और इनटू में यहां से बनेगा 21। दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 231। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर पे स्क्वायर लग जाएगा। और यहां पर फाइनली बता भी देंगे कि हैंस एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज कितना है 231 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपन ने लिख दिया कि यहां पूछा था ना एरिया ऑफ सेक्टर बताइए आर्क के द्वारा फॉर्म्ड है वो। अब पूछा अपने से जो थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। थर्ड में पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। इसी के द्वारा जो ये एरिया बना है, लेकिन ये इतना सा ये वाला जो है इसे बताना है। तो इसके लिए हमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है, तो इसे लिखेंगे माइनर सेगमेंट। और जिसके अंदर माइनर सेगमेंट देखें तो ये होता है माइनर सेक्टर का एरिया, यानी कि माइनर सेक्टर, और माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल है ये वाला। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, ये 21 है, तो ये साइड भी 21 है। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसके अंदर ये 21 हो और ये 21, तो दोनों साइड इक्वल होने वाले को आइसोसेलेस बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये 60 दिया तो ये 120 बचेगा इन दोनों का, और 120 का हाफ ये 60। तो इसका मतलब 21 को देखा तो आइसोसेलेस था, बट 60 तीनों एंगल होने से ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। तो उसके अकॉर्डिंग इक्विलेटर का फॉर्मूला लगा देंगे। माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया अपन ने यहां से निकाला था ना,
231 इसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 231 माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल बताया मैंने अभी, इक्विलेटरल, तो उसका एरिया ले लेते हैं जो फॉर्मूला होता है रूट में 3 अपॉन में 4 इंटू में ए स्क्वायर। ए का मतलब जो इसकी साइड्स हैं, तो इसे सोल्व कर लेते हैं 231 माइनस रूट में 3 अपॉन में 4 इंटू इसकी ए का स्क्वायर यानी 21 और 21 यहां पर है, इसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21। अब आपको पता है 231 जो था 231 हमारे 11 इंटू 21 से बना था, यानी इसे भी अपन चाहें तो लिख सकते हैं 11 इंटू 21। मैंने 231 को स्प्लिट कर लिया यहां पीछे से देखकर, माइनस √3 अपॉन में 4 इंटू 21 इंटू 21। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 21 और 21 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसे बाहर निकाल दीजिए। 21 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहां से 21 बाहर गया तो सिर्फ 11 रहा, माइनस इसमें से 21 बाहर चला गया तो क्या बचा 21 और √3 यानी 21 और √3 अपॉन में 4 है ही। अब चाहो तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। तो एलसीएम लेके करूंगा तो ये 21 बाहर है, ये आ जाएगा और अंदर आ जाएगा इस 4 के साथ, यहां पर एलसीएम 1 का लें तो 4 ही आएगा। यहां इस 1 को 4 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को 11 से कर दिया यानी 44 और माइनस 21 और रूट में 3। आप बस इतना ही छोड़ दीजिए और यहां पर लिख दीजिए लास्ट में कि हैंस जो आपसे पूछा था कि माइनर सेगमेंट, हैंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज, ये जो आपका आया है 21 फिर ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस 21 और रूट में 3, और साथ ही साथ जो 4 डिवाइड में है उसे आप 21 के डिवाइड में यहां पर लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, और साथ में यूनिट के लिए लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से अपन ने एक ही क्वेश्चन के अंदर इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा, इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया और साथ साथ माइनर सेगमेंट भी निकाल लिया। ओके।